हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में विटामिन्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के नाम एवं विटामिन की उपयोगिता। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहले विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन वी एंड सी। दूसरे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन को एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। WBC की ट्रिक से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है ये। विटामिन बी और सी का प्रयोग कैसे करना चाहिए? इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है क्योंकि यह मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर में देर तक नहीं रहते हैं। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के यह वसीय ऊतकों में संक्षिप्त होते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, महीनों तक रहते हैं। विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके स्रोत गाजर, सबसे अधिक गाजर से मिलती है, पके हुए फलों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, मांस, दूध और सुनहरे चावल से विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए से होने वाले रोग, इसकी कमी से रतौंधी, इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। जीरोपथेलमिया, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। यह सभी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से यह रोग हो जाते हैं, इसलिए गाजर अधिक से अधिक खाएं। विटामिन डी, रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को इसका स्रोत सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। धूप का विटामिन भी होता है, हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। यह सोयाबीन, अंकुरित अनाज आदि से मिलते हैं। सौंदर्य विटामिन बी भी कहा जाता है। झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। विटामिन ई से त्वचा में चमक पैदा होती है, हमारे सौंदर्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है विटामिन ई। अगला विटामिन है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स, इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया, इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती हैं। इसलिए डेली धूप में बैठना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी धूप से पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, जनन क्षमता में कमी होने लगती है। विटामिन ई की कमी से यह सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलॉक्विनोन है। इसके स्रोत टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होते हैं। कमी से रोग, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, मतलब इसकी कमी से शरीर में जो रक्त बनता है उसके थक्के बनने बंद हो जाते हैं विटामिन के की कमी से।
इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक सभी लोगों को करना चाहिए विटामिन के की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा दूसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ये किससे प्राप्त होता है? विटामिन सी आंवला से, खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में, इमली में, अमरूद में, नारंगी में, पपीता आदि सब में विटामिन सी मिलता है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी से घाव जल्दी भरता है, इसलिए डेली के खाने में विटामिन सी का उपयोग करिएगा। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण विटामिन सी। जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है। विटामिन सी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है विटामिन सी की कमी से। अगला है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम थायमिन स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा आदि से मिलता है। इसकी कमी से वेरी रोग हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। विटामिन B1 की कमी से यह सब होता है। इसकी पूर्ति आप लोग डेली खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और मूंगफली का सेवन कीजिए। अगला विटामिन है विटामिन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, वह है विटामिन B2। रासायनिक नाम है इसका राइबोफ्लेविन। यह केला और हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलता है। इसकी कमी से जीभ संक्रमित रोग हो जाते हैं, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा एवं होंठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाता है विटामिन 2 की कमी से। अब है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड और यह मूंगफली, मांस, अंडा आदि से मिलता है। इसकी कमी से अंत में मृत्यु तक हो जाती है लोगों की। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है, जिसका स्रोत टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। कमी से बाल सफेद होने लगते हैं, मंद बुद्धि का होना। अगला है विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, स्रोत मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा के रोग हो जाते हैं। अगला है विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है, स्रोत मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना जैसे रोग हो जाते हैं। अगला विटामिन B9, रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, स्रोत दाल, सब्जियां, अंडा। कमी से रोग होते एनीमिया, पेचिस रोग इसकी कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसके स्रोत हैं दूध, मांस, अंडा, पनीर। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पांडु रोग होता है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर इस वीडियो में हैं। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन वो MP पुलिस 2021 में, ग्रुप D 2022 में, DSSB 2019 में आए हुए क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।